Hello students, welcome to the Gyan Ganga Academy's interactive classes. This is our EVS textbook named Looking Around, and our today's topic is Chapter 20, Drop by Drop. In this chapter, we are going to study about the importance of water and how the people bring water to their houses, how much painful to get water in some places, and how we save water and why we should save the water. Right students, let's start this chapter. यह हमारी EVS की टेक्स्ट बुक लुकिंग अराउंड है और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 20 ड्रॉप बाय ड्रॉप, मतलब बूंद बूंद। इस चैप्टर में हम लोग पानी के इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे कि किस प्रकार पानी का महत्व है, कैसे कैसे परेशानियां झेलकर लोग अपने घरों में पानी लेकर आते हैं और पानी को किस तरीके से हम अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं, हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर, ड्रॉप बाय ड्रॉप। माधो लिव इन बज्जू, अ स्मॉल विलेज इन राजस्थान। It is hardly a village. All you see is sand all around. One can see some houses when the sand does not blow. Everyone in Madho's family is upset. Every summer there is water scarcity in his place. This year it is worse. It did not rain at all. His mother and sister have to walk a longer distance to fetch water as the nearby pond has also dried. Each day they spend hours just to get 4 pots of water. While walking on the hot sand, their feet burn and blisters just cannot be avoided. वो कहता है कि माधो जो है वो रहता है भज्जू, एक छोटा सा गांव है राजस्थान का। राजस्थान के एक छोटे से गांव भज्जू में माधो रहता है। इट इज़ हार्डली अ विलेज, ये मुश्किल से ही एक गांव है। क्यों बोल रहे हो ऐसा? क्योंकि ऑल यू सी इज सैंड ऑल अराउंड, क्योंकि तुम्हें हर तरफ रेत ही रेत दिखाई देगी। वन कैन सी सम हाउस, कभी आपको घर भी दिखाई देंगे अगर रेत नहीं उड़ रही है तो। उनका कहने का मतलब ये है कि हर समय रेत उड़ती रहती है और लोगों को घर दिखाई नहीं भी देते, ऐसी हालत होती है। एवरीवन इन माधोज फैमिली इज अपसेट, जो माधो का परिवार है उसमें हर कोई अपसेट मीन्स उदास है, क्योंकि हर गर्मियों में देयर इज वाटर स्कैरसिटी इन हिज प्लेस, उस जगह पर जहाँ वो रहता है वहाँ पर पानी की स्कैरसिटी मतलब कमी हो जाती है हर गर्मियों में। और इस साल इट इज़ वर्स, दिस ईयर ये बहुत वर्स मतलब बहुत बुरी स्थिति में है, दयनीय स्थिति में है। इट डिड नॉट रेन एट ऑल, एक बार भी बारिश नहीं हुई है या बिल्कुल भी बारिश नहीं हुई है। हिज मदर एंड सिस्टर, उसकी माँ को और उसकी बहन को बहुत दूर से पानी फैच मतलब होता है कि लाना, बहुत लंबी दूरी तय कर कर पानी लाना पड़ता था। एज द नियर बाई पॉन्ड हैज़ ऑल्सो डाइड, जो नज़दीक का जो पॉन्ड है, तालाब है, वो सूख गया है, इसीलिए उसकी बहन को और उसकी मम्मी को बहुत दूर से पानी लाना पड़ रहा है। प्रतिदिन वो खर्च करते हैं आवर्स मतलब बहुत घंटे, जस्ट टू गेट, सिर्फ 4 पॉट पानी लाने के लिए उन्हें कई घंटे लगाने पड़ते हैं, जबकि चलते समय गर्म रेत पर उनके पैर जल जाते हैं और यहाँ तक कि ब्लिस्टर्स माने होता है छाले, ठीक है, छाले हो जाते हैं जिनको कि अवॉइड नहीं किया जा सकता, जिसे नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, मतलब छाले भी हो जाते हैं। उन्हें इतना चलना पड़ता है सिर्फ 4 मटके पानी लाने के लिए। ये उस गांव की एक छोटी सी तस्वीर बनाने की कोशिश की गई है। अब नीचे वो कह रहा है कि इन द अबव विजुअल, ऊपर दी गई चित्र में
कॉन्शियसली डिफाइन जेंडर रोल ऑफ वुमेन। ये दिखा रहा है कि औरतों का एक विशेष रोल होता है जो कि यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और वो क्या है कि पानी भरने, महिलाओं का ज़्यादातर समय पानी लाने में ही निकल जाता है। वो आगे कहता है, व्हेन द ट्रेन कैरिंग वाटर कम्स दे आर वेरी हैप्पी। और कभी कभी ट्रेन आती है जो पानी लेकर वहाँ पर आती है तो वो बहुत खुश होते हैं। माधो's फादर गोज टू फैच वाटर इन हिज कैमल कार्ट। तो माधव के जो पिता हैं वो जाते हैं पानी लेने अपने ऊंट की गाड़ी में जब ट्रेन आती है तो। बट दिस डज नॉट हैपन ऑफन। मगर ये अक्सर ऐसा नहीं होता। पीपल कीप वेटिंग डेज एंड डेज फॉर वाटर। लोगों को बहुत समय तक, दिनों दिन तक इंतज़ार करना पड़ता है उस दिन का कि वो ट्रेन आए और वो पानी भरें। सम पीपल कलेक्ट रेन वाटर। दिस इज डन बाय अ स्पेशल मेथड बाय मेकिंग टैंक्स या टैंका। डू यू नो व्हाट अ टैंका इज एंड हाउ इट इज बिल्ट। कहता है कुछ लोग इकट्ठा करते हैं बरसात के पानी को। दिस इज डन, यह किया जाता है एक विशेष तरीके से। स्पेशल माने विशेष, मेथड माने तरीका। वो क्या तरीका है? बाय मेकिंग टैंक्स। क्या बनाते हैं? टैंक्स बनाते हैं। टैंक या टैंक का भी बोलते हैं उस लैंग्वेज में। वो कहता है डू यू नो, तुम जानते हो कि ये टैंक का क्या है और इसे कैसे बनाया जा सकता है। तो पढ़ते हैं वो क्या कहता है। टू बिल्ड अ टैंक का पिट इज डग इन द कोर्टयार्ड एंड इट इज मेड पक्का। वो कहता है कि इस टैंक को बनाने के लिए एक गड्ढा खोदा जाता है। कहाँ? कोर्टयार्ड यानी आंगन में, अपने घर के आंगन में वो गड्ढा खोदते हैं और फिर उसे पक्का कर दिया जाता है। द टैंक इज केप्ट कवर्ड विद अ लिड। द रूफ ऑफ द हाउस is made sloping so that the rainwater collected here flows through a pipe into the tanka. A sieve is attached to the mouth of the pipe so that no dirt goes into the tanka. This water is used for drinking after it is cleaned. वो कहता है कि टैंका बनाने के लिए वो गड्ढा खोदते हैं अपने आंगन में और उसे पक्का कर देते हैं। उसके बाद टैंका इज केप्ट कवर्ड विद अ लिड, और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा दिया जाता है। लिड बने ढक्कन, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, उसे लिखा अंडरग्राउंड टैंका। ये एक पाइप है, ये छत में है। तो वो कहता है कि वो टैंका को ढक के रखा जाता है एक ढक्कन से, और छत पर, घर की छत को थोड़ा सा ढाल, स्लोपिंग मतलब ढाल रूप बना देते हैं, ढलान दी जाती है ताकि जो रेन वाटर, जो बरसात का पानी है, वो इकट्ठा हो जाए और फ्लो थ्रू अ पाइप, वो एक पाइप के साथ सहारे बहता हुआ उस टैंक में चला जाता है। एक छन्नी टाइप की है, उसे अटैच कर दिया जाता है पाइप के मुंह पर ताकि कोई भी गंदगी जो है उस टैंक में न जा सके। और इस वाटर को पीने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। साफ़ करने के बाद उसे पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। Sometime Madho is allowed to take water from one of the tankas of the village. वो कहता है कभी कभी माधव को इस बात की परमिशन मिलती है कि वो जाके किसी भी एक टैंका में से गांव के पानी ला सकता है। अब आगे कहता है कि think what are the difficulties people face due to scarcity of water. कहता है तुम सोच सकते हो कि क्या क्या परेशानियां लोगों को झेलनी पड़ती हैं पानी की कमी के कारण। क्या क्या परेशानियां हो सकती हैं, चलिए देखते हैं। अब वो कहता है फ्रॉम वेयर डू द पीपल इन माधोज फैमिली फैचेस वाटर फॉर ड्रिंकिंग। कहता है कहाँ से माधो के गांव के लोग पीने का पानी लेने जाते हैं। तो कहाँ से लाते थे? वो बड़ी दूर से ला रहे हैं। पहले अपने घर के नज़दीक जो तालाब था वहाँ से लाते थे, लेकिन जब वो सूख जाता है तो दूर से भी लाना पड़ता है। Who fetches water in Madho's house? माधव के घर में कौन पानी ढोता है? कौन धोता है? उसकी माँ और उसकी बहन, और कभी कभी जब ट्रेन आती है तो उसके पिता भी वो पानी ढोते हैं। Water collected in the tanka is mostly used for drinking. Why? कहता है जो पानी कलेक्ट होता है टैंका में उसको ज़्यादातर पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि पानी की वहाँ कमी होने के कारण
वो टैंक बनाते हैं ताकि बरसात का पानी इकट्ठा करके जब उन्हें ज़रूरत हो, तालाब नहीं मिल रहे हो, पानी सूख गया हो तालाबों का, तो उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और कोई वहाँ पर पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। इज रेन वाटर कलेक्टेड इन योर हाउस एज वेल? इफ़ यस, हाउ? कि क्या तुम्हारे घर में भी बरसात का पानी इकट्ठा किया जाता है? अगर हाँ तो कैसे? हाँ, हमारे घर में इकट्ठा किया जाता है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि एक बड़ी सी पन्नी बरसात के टाइम पर 2 तारों के साथ बांध देते हैं और उसकी एक स्लोप बनाकर ऐसा बनाते हैं कि उसकी एक पूरी धार, बरसात का पानी उस पन्नी पर पड़े और वो सारा इकट्ठा होकर एक धार के तरह उस बाल्टी में, नीचे बाल्टी रख देते हैं ताकि वो धार सीधी बाल्टी में चली जाए और इस तरीके से पानी इकट्ठा हो जाता है। कैन देयर बी एनी अदर मेथड ऑफ कलेक्टिंग वाटर? हाँ, ऐसे क्या कोई और भी रास्ता है इस बरसात के पानी को इकट्ठा करने का? बिल्कुल है। कई लोग अपने घरों की छतों को इस तरीके से, जैसे कि हमने अभी ऊपर पढ़ा, कि वो स्लोप बना देते हैं छतों में, जिससे कि वो सारा पानी इकट्ठा होकर एक पाइप के माध्यम से कहीं भी हम इकट्ठा उसे कर सकते हैं। Just like Madho, Sonal also faced water scarcity in her house. She lived in Bhavnagar. Water is supplied only for half an hour in a day. All the people of the area depend on only a single tap. Can you imagine what happens? कहता है ठीक जैसे माधो है, इसी प्रकार जो सोनल है वो भी परेशान होती है या परेशानी झेलती है पानी की कमी के कारण अपने घर में। वो रहती है भावनगर में और जो पानी की सप्लाई है वो सिर्फ आधे घंटे के लिए, हाफ एन आवर मतलब, हाफ मतलब आधा, एन आवर 1 घंटे का आधा, यानी कि आधे घंटे के लिए पूरे दिन भर में आता है। और सारे के सारे लोग जो उसके एरिया में रहते हैं वो डिपेंड हैं, मतलब निर्भर हैं, ओनली अ सिंगल टैप, और एक ही नलका है, उसी नलके पर निर्भर है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स? तुम क्या कल्पना कर सकते हो कि क्या होता होगा भाई जब सारे के सारे लोग एक ही नल पे आधारित हैं या निर्भर हैं और वो सिर्फ आधे घंटे के लिए पानी आता है, तो वहाँ कितनी लाइन लगती होगी, कितने लड़ाई झगड़े होते होंगे, इसका अंदाज़ा लगाना स्वाभाविक है। सोनल इज डिटरमिन्ड टू टेक वाटर फ्रॉम द टैप. Whenever she gets a chance, she fills her bucket, even if it is just drop by drop. Let us find out how many drops will fill a bowl or a mug. वो कहता है कि सोनल जो है वो बड़ी डिटरमिंड है, मतलब बहुत, तो सोनल जो है वो डिटरमिंड है मतलब दृढ़ संकल्प है, या वो दृढ़ है बिल्कुल, या हम कहेंगे कि वो उसने पक्का निर्णय कर लिया है कि वो पानी लेगी उस नलके में से, और जब कभी भी उसको मौका मिलता है वो अपनी बाल्टी को भर लेती है, इवन इफ इट इज़ जस्ट ड्रॉप बाई ड्रॉप, तब भी जबकि बूंद बूंद करके पानी आ रहा हो तब भी वो अपनी बाल्टी को भरती है। चलिए पता करते हैं कि हाउ मैनी ड्रॉप्स, कितनी बूंदें भर सकती हैं एक बोल को या एक मग को, कितनी बूंदें पानी आता है इनमें। डू एक्टिविटी एज शोन इन द पिक्चर एंड राइट आंसर इन द बॉक्सेस। अब आपको ये एक्टिविटी करनी है ध्यान से अपने घर में कि, और उनको बॉक्सेस में लिखना है कि हाउ मैनी ड्रॉप्स विल फिल अ स्पून, कितनी बूंदें पानी की एक स्पून को भरेंगी, वो यहाँ लिखना है आपको। उसके लिए अगर आपके पास ड्रॉपर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर ड्रॉपर नहीं है तो टैप को इस तरीके से खोलेंगे कि उसमें से ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी गिरे, और उसके नीचे कभी स्पून रखेंगे। फिर उसके बाद हम कहते हैं हाउ मैनी स्पून्स विल फिल अ बोल, और फिर हम हमने स्पून में कितनी बूंदें आई, मान लेते हैं 5 ड्रॉप से हमारी एक स्पून फिल हो जाती है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस स्पून से एक बोल को भर के देखेंगे कि कितनी स्पून्स पानी इस बोल में जाता है, वो यहाँ पर हमने लिखना है, राइट। उसके बाद वो कहता है हाउ मैनी बोल्स विल फिल अ मग, और उसके बाद हम देखेंगे कि इस बोल से कितने, एक मग में कितनी बार पानी डालना पड़ता है, यानी कि एक मग को भरने के लिए कितने बोल पानी की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके बाद कहता है हाउ मैनी मग्स विल फिल अ बकेट, और कितने मग्स को, उसी मग को कितनी बार पानी डालेंगे कि वो बाल्टी को भर दे। ये एक्टिविटी आपको करनी है। अब वो कहता है हैव यू सीन हाउ यू गेट सो मच वाटर ड्रॉप बाई ड्रॉप। अब कहता है तुमने देखा कि कैसे तुमने इतना सारा पानी बूंद बूंद करके प्राप्त कर लिया।
Just think, if a tap leaks even drop by drop, how much water would be wasted? These pictures shown you something similar. तो कहता है कि यार तुमने देखा कि किस प्रकार अगर एक नलके में से बूंद बूंद करके पानी भी निकल रहा है तो कितना पानी वेस्ट हो जाता है। इन पिक्चरों से जो नीचे दो पिक्चर दी गई हैं इनमें भी हमें कुछ ऐसे ही देखने को मिल रहा है, जैसे कि इस नलके में से बूंद बूंद करके पानी गिर रहा है और इधर एक बच्चा, जो ये हर घर में आप भी करते होंगे कि टैप खोल रखा है और ब्रश कर रहे हैं, पानी वेस्ट हो रहा है ना। अब वो कहता है कैन यू थिंक अ वे ऑफ सेविंग वाटर? क्या तुम पानी बचाने के अलग अलग तरीके सुझा सकते हो या सोच सकते हो? राइट योर सजेशंस बिलो। नीचे दिए गए जगह पर अपने सुझाव दीजिए। सजेशंस मीन्स सुझाव। तो किस प्रकार बचा सकते हैं कि अगर कहीं भी हमारे को टैप खुला हुआ दिखे तो हम उसे बंद कर दें, अगर लीकेज हो रही हो कहीं पे तो उसको ठीक करवाएं, जितना पानी हम ग्लास में हमें ज़रूरत है पीने के लिए उतना ही पानी लें, हम पानी को रीयूज़ कर सकते हैं कहीं तो उसे रीयूज़ कर लें। जैसे कि घर में प्यूरीफायर लगा है, उसको छानने के लिए जो पानी होता है उसमें से कई सारा पानी वेस्ट होता है, तो उस पानी को इकट्ठा करके हम कहीं यूज़ कर लें। दूसरा, जब हम ब्रश करें या कहीं भी हो सके तो टैप को उतना ही खोलें जितनी हमें ज़रूरत है। इसी प्रकार और भी कई सारी चीज़ें हैं जिसके माध्यम से हम पानी को बचा सकते हैं। हैव यू सीन वाटर फ्लोइंग अननेसेसरली इन योर होम, स्कूल और एनी अदर प्लेस? वेयर? कहता है कि क्या तुमने कभी, हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है पानी को बहते हुए अननेसेसरली? अननेसेसरली मतलब बिना ज़रूरत के, अपने घर में या स्कूल में या किसी और जगह पर। वो कहता है कि क्या तुमने कहीं भी अपने घर में, अपने स्कूल में या किसी और जगह में पानी को बेकार बहते हुए देखा है? अगर देखा है तो कहाँ देखा है ना। तो आप लिख सकते हैं भाई मैंने तो देखा है कई बार हम स्कूल में भी देखते हैं, कई बार हम घर में भी देखते हैं और कई बार हम पब्लिक टैप्स पर भी देखते हैं कि जहाँ सभी लोग पानी पीते हैं वो नलका खुला रहता है या ख़राब रहता है। लुक एट द पिक्चर्स ऑन द नेक्स्ट पेज एंड डिस्कस। कैन वी यूज़ द वाटर दैट हैज़ बीन यूज फॉर वन पर्पज़ फॉर समथिंग एल्स? वो कहता है कि अगले पेज पर कुछ पिक्चरें दी गई हैं, ये जैसा कि आप ये पिक्चर्स देख रहे हैं। कहता है कैन वी यूज़, क्या हम इस्तेमाल कर सकते हैं पानी को, दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर वन पर्पज़, जो एक समय पर इस्तेमाल किया जा चुका है उसे किसी और जगह पर भी क्या हम यूज़ कर सकते हैं? तो देखिए वो क्या कर रही है, पानी लेके आई है, एक उसने पीने के लिए रख दिया, एक से उसने नहाया और जहाँ वो नहा रही है उसके एक वो कहाँ है, खाट पर बैठ के नहा रही है और नीचे पानी तसला रखा है या एक बड़ा सी परात रखी है जिसमें कि वो सारा का पानी, नहाने का पानी जो है उसका, वो नीचे परात में इकट्ठा हो गया। फिर उस पानी से वो अपनी गाय को नहला रही है और वो जो पानी है, जो गाय को नहलाने वाला पानी है, वो जाके उसके खेतों पर भी जा रहा है, उसकी फसलों को भी पानी मिल रहा है। तो उसने उस पानी को किस तरीके से यूज़ किया, पहले अपने आप नहाया, फिर अपनी गाय को नहलाया और साथ ही साथ वो जो पानी है फिर पौधों पर भेज दिया, पौधों को भी पानी मिल गया। राइट। अब वो कहता है ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर्स टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट the same water can be reused. One example has been given. वो कहता है आप भी ड्रॉ करिए लाइन, अलग अलग कलर से करिएगा ताकि हमें पता चल सके कि एक काम को करने के बाद उसको, पानी को हम दूसरी जगह पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल जैसे उसने दिया है, क्या कहता है, क्या क्या चीज़ें दी गई हैं? वॉशिंग हैंड्स एंड फेस, वॉशिंग क्लोथ्स, वो कहता है वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कहते हैं मॉपिंग द फ्लोर, वाटरिंग प्लांट्स एंड यूजिंग इन द टॉयलेट। अब वो कहता है कि अलग अलग, जैसे हम हाथ धोते हैं, मुंह धोते हैं, कपड़े धोते हैं, हम फल और सब्जियां धोते हैं। अब नीचे क्या दिया हुआ है कि हम फर्श साफ कर सकते हैं, पौधों को पानी दे सकते हैं या उसे टॉयलेट में यूज़ कर सकते हैं। तो उसने क्या कहा कि वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो पानी हमारे को फल और सब्जियों को धोने के काम आया है उसको हम प्लांट्स में डाल सकते हैं। ठीक उसी प्रकार कहता है कि जो हमने कपड़े धोए हैं उसका जो पानी बचा है उसको हम फर्श में धोने के काम ला सकते हैं। वॉशिंग हैंड एंड फेस, जिससे हमने अपना मुंह या हाथ धोया है
उसको हम वापस टॉयलेट में भी यूज़ कर सकते हैं, या ऐसे ही वॉशिंग कप जो हमने कपड़े धोए हैं उसका पानी को भी हम टॉयलेट में दोबारा से यूज़ कर सकते हैं, या हमने जो हाथ और मुंह धोया है उसको भी हम दोबारा से मॉपिंग फर्श को साफ करने के लिए या पानी में भी पौधों को पानी देने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये वाला पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, अलग अलग कलर से करेंगे। ये वाला पानी कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, उसे अलग अलग कलर से मैच करा देंगे। Have you given some suggestions to reuse water? People use these methods only under conditions when there is a scarcity of water. Do you know one of the reason of the scarcity of water is because people waste it? Just think how good it would be if everyone got water. वो कहता है कि you have given some suggestions. तुमने कुछ suggestions दिए रीयूज करने के पानी को दोबारा से इस्तेमाल करने के लिए तुम्हें कुछ सजेशंस दिए गए हैं। यू हैव गिवन मतलब दिए गए हैं। पीपल यूज़ करते हैं इन मेथड को ओनली अंडर कंडीशंस, कुछ परिस्थितियों में ही लोग ऐसा करते हैं। व्हेन देयर इज ए स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, कब किन परिस्थितियों में, जब पानी की कमी होती है तभी करते हैं। वो कहता है कि तुम जानते हो कि वन ऑफ द रीज़न ऑफ द स्कैर्सिटी ऑफ वाटर, क्या तुम जानते हो कि जो एक कारण है पानी की कमी का वो है पानी का लोगों के द्वारा वेस्ट किया जाना, क्योंकि लोग पानी को वेस्ट करते हैं इसलिए पानी की कमी होती है। वो कहता है जस्ट थिंक, जस्ट सोचो कि कितना अच्छा हो अगर हर किसी को पानी मिल जाए। राइट तो ये था चैप्टर हमारा ड्रॉप बाय ड्रॉप। इसमें हमने क्या सीखा कि पानी कितना इम्पॉर्टेंट है, हम पानी को कैसे इस्तेमाल करना चाहिए ताकि वो वेस्ट ना हो, और साथ ही साथ सबको पानी मिले उसके लिए हम क्या क्या कोशिश कर सकते हैं, पानी को किस प्रकार रीयूज़ कर सकते हैं। अगर हमें अच्छी सी चीज़ें आ गई हैं समझ में तो हम यही बात अपने पेरेंट्स को भी समझा सकते हैं और अपने घर में इस्तेमाल होने वाले पानी को दोबारा किसी और चीज़ में इस्तेमाल फेंकने की बजाय रीयूज़ कर सके, ऐसा हमें कुछ घर पे भी प्लानिंग करनी चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। टेक केयर, गुड डे। आई होप यू एंजॉयड आवर वीडियो। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।